म्यूचुअल फंड एंड पीपीएफ में डिफरेंस क्या है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक गवर्नमेंट रिस्क फ्री है, इसमें कोई आपका कोई टैक्स भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में क्या है, आपका ये फंड का कलेक्शन है जिसमें वेरियस लाइक आपका स्टॉक भी रहता है, कोई बॉन्ड भी रहता है और अदर एसेट भी रहता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारा आता है। तो इसमें रिस्क क्या है, देखिए पीपीएफ में कोई इस वेरी लो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है बोल सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। एंड म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क है, लाइक ये इसमें एसेट एलोकेट रहता है, इसमें गवर्नमेंट फंड रहता है, ठीक है। तो सेफ में अगर आप सेफ में कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे तो आप पीपीएफ में जा सकते हैं। बट इसका एंड पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में कौन सा बेस्ट रिटर्न दे आपको मिल सकता है, इसका मैं थोड़ी देर में आपको चेक करके दिखाऊंगा। एंड अब अगर इधर रिटर्न देख सकते, इधर पीपीएफ में आपको 7 to 8% पर एनुअल आपको मिल जाएगा। एंड आपको म्यूचुअल फंड में अप्रोक्स आपका अगर मार्केट का जो डिपेंड रहता है, मार्केट में जो कैसे आपका परफॉर्मेंस होता है कि नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 12% तक मिल जाता है। तो इससे भी ज़्यादा और कम भी हो सकता है, इसमें कोई ग्रांटेड नहीं है। और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, पीपीएफ में अपना लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स के में रहता है। और अगर कोई भी इशू होता है इन 15 ईयर्स में, तो आपका आफ्टर 5 ईयर्स अब आपका कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, बट कुछ म्यूचुअल फंड में रहता है 3 ईयर्स और 1 ईयर्स तक लॉक इन पीरियड रहता है। बट मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। तो आप वेरी कर रहे हैं कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, एक बार चेक करके देख सकते हैं आप। और टैक्स का अगर बारे में देख सकते, पीपीएफ में कोई भी आपका अप टू 1.5 लाख आपका कोई टैक्स नहीं है 80C के अंडर में, ओके। बट म्यूचुअल फंड में आपका क्या है, आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो LTCG में टैक्स का कैलकुलेशन आएगा। मैं अगर इसका SIP कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो मैं देखिए इधर मंथली 10,000 का जो अमाउंट है वो अगर 12% में अगर मिनिमम जो रिटर्न रहता है म्यूचुअल फंड में वो अगर 12% रहता है, तो आपका कैलकुलेट करके आपको देखिए 50,45,000 का अमाउंट है। और 15 लाख है इधर, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 80,000 एंड आपका एस्टिमेट रिटर्न आपका 32,45,000। इसमें इसके ऊपर आपका जो टैक्स है, एस्टिमेट रिटर्न आपका जो है, देखिए ये जो अमाउंट है आपका, इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स का जो 12% टैक्स आएगा वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है तो पीपीएफ भी आपको 10,000 करके मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 7% वन करंट इंटरेस्ट रेट है इसका। देखिए आपको बिना कोई टैक्स के, इसमें कोई टैक्स नहीं है, ये आपका 32,45,000 आपको ये आफ्टर 15 ईयर्स के बाद आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। कोई भी टैक्स इसमें देना नहीं है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक आपका अगर गवर्नमेंट फंड चाहिए तो कोई रिस्क वाला, बिना रिस्क वाला, तो आप पीपीएफ में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।